हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ जो कि रिलेट करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लीग ऑफ चैंपियन कैंपेन से, जो कि आरआरबी इसके लिए लॉन्च करी गई थी, जहां पर उनको क्रॉस सेलिंग टारगेट दिए गए थे जो उनको मीट करने थे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। तो हम ये पूरी स्कीम जो है डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि भाई इससे कौन कौन से इश्यूज जो है वो उत्पन्न हो गए, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हम डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो न्यूज़ है ये किस से रिलेट करती है कि एसबीआई लाइव क्रॉस सेलिंग प्रेशर इन 13 एसबीआई स्पॉन्सर्ड आरआरबीज। जो आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जो कि एसबीआई से एसोसिएटेड हैं या फिर उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, वहां पर एक स्कीम को लॉन्च किया गया जो है लीग ऑफ चैंपियन कैंपेन। इस पर्टिकुलर कैंपेन में क्रॉस सेलिंग टारगेट दिए गए आरआरबीज को कि भाई आपने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इन टारगेट्स को मीट करना है, और जो भी आरआरबीज इन टारगेट्स को मीट कर लेगी वो लीग ऑफ चैंपियन का पार्ट बन जाएगी। दोस्तों, इस स्कीम को लॉन्च किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और इसको 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक के लिए लॉन्च किया गया, जहां पे हर एक आरआरबी के लिए कुछ टारगेट सेट किए गए। सीजीएम ट्रॉफी के लिए अलग टारगेट थे और एमडी ट्रॉफी के लिए अलग टारगेट थे। और यहां पर बोला गया कि भाई आप लोगों के ऑपरेशनल साइज के हिसाब से, आप लोगों की जो है ऑपरेशनल स्केल के हिसाब से हम आपको ये साइज जो है टारगेट दे रहे हैं, ये रियलिस्टिक टारगेट है। और इसके साथ साथ जो क्वालिफिकेशन मैट्रिक ये है कि भाई आप लोगों की इंप्लॉइज की परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा। एंड जो प्रोडक्ट यहाँ पर दिए गए उनको क्रॉस सेल करने के लिए वो थे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट एसबीआई वाले, ठीक है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट थे। अब यहाँ पर जो स्कीम थी इसको लॉन्च भी किया गया और काफी फैनफेयर के साथ लॉन्च किया गया। बट इशू क्या हुआ कि जो डिफरेंट आरआरबी से उन्होंने बोला कि भाई ये स्कीम थोड़ी सी सही नहीं है, इसमें कुछ इश्यूज हैं जो हम जो है रेस करना चाहेंगे। तो उन्होंने जो इश्यूज रेस किए उनमें सबसे पहला इशू तो ये था कि भाई जो आरआरबीस हैं, रीजनल रूरल बैंक है, उनका मेन एम क्या है? उनका मेन एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनको सर्व करना। लेकिन अगर आप हमसे ये थर्ड पार्टी क्रॉस सेलिंग करवाएंगे प्रोडक्ट्स की, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। हम कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, विच इज नॉट आवर कोर ऑब्जेक्टिव। वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम आवर कोर ऑब्जेक्टिव। तो इस वजह से जो है इशू रेज हुआ है इस पर्टिकुलर लीग ऑफ चैंपियन कैंपेन का। तो एक सिमिलर कैंपेन, नई उमंग कैंपेन भी जो लॉन्च जो है करी थी एसबीआई ने आरआरबीज के साथ ही अगस्त 2024 में, जिसके अगेंस्ट भी काफी जो है इश्यूज हमें देखने को मिले थे। तो सिमिलर इश्यूज यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आरआरबी का मेन कंसर्न क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि भाई जो टारगेट हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। अगर आप लोग हमारे वर्क प्रोफाइल को देखें, अगर हम जिन लोगों को सर्व करते हैं उनको आप देखें, तो उस हिसाब से टारगेट बिल्कुल भी हमारी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच नहीं करते हैं। हमें 400 को आपने लाख का टारगेट दे दिया, आपने 300 लाख का टारगेट दे दिया, बट आप देखो कि हम कौन सी पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं। हम सर्व कर रहे हैं रूरल पॉपुलेशन को, हम सर्व कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज सेक्शन को। तो ये लोग मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं एसबीआई के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, उनको क्यों यूज करेंगे? क्योंकि उनको अपना डेली जो है लाइफ जो है स्ट्रगल करने में काफी जो है खर्चा वगैरह हो रहा है, उसको मैनेज करने में ही काफी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं वो। तो वो इन प्रोडक्ट्स की तरफ क्यों जाएंगे? तो जो टारगेट्स हम कैसे मीट कर पाएंगे जब जो लोग जिनको हम सर्व कर रहे हैं वो इन प्रोडक्ट से रिलेट ही नहीं कर पा रहे? तो ये जो बहुत बड़ा इशू हमें देखने को मिला। उसके बाद एक और इशू ये बोला गया कि भाई बाय फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर कैंपेन वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम आवर कोर मिशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सर्विंग द अंडर प्रिविलेज सेक्शन। तो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपने जिस मकसद से आरआरबीज को बनाया है आप उनसे वही काम नहीं करवा रहे हो। और दोस्तों ये बात यहां तक आ गई कि जो उत्कल ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन है उसने इस पर्टिकुलर स्कीम को पूरा बायकॉट कर दिया। उन्होंने एक पर्टिकुलर लेटर लिखी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन को, उनको बोला गया सॉरी एसबीआई के जो है चेयरमैन को कि भाई हम ये स्कीम फॉलो करने वाले नहीं है, हम इस कैंपेन का पार्ट बनने वाले नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे रीजन देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हम इस स्कीम को बायकॉट कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन ये था कि भाई बहुत सारा प्रेशर आप लोग दे रहे हो क्रॉस सेल करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल काम है वो हैम्पर हो रहा है, हम उस काम पे जो है फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान है और जो पूरे के पूरे एफर्ट हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्रॉस सेल करने में ही जा रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि भाई आप हॉलीडे पे और जो है डे के बाद भी, मतलब आप वर्क ऑफिस आवर्स के बाद भी आप लोग हमसे काम करवा रहे हैं, विच इज नॉट गुड। और एक और बात बोली गई कि भाई आप अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू मीटिंग कर रहे हैं। तो अगेन हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो हैम्पर हो रहा है। नो 15 डेज परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव गिवन टू द एम्प्लॉइज जो इस स्कीम में काम कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे उन्होंने इश्यूज में जो है मेंशन किए इस पर्टिकुलर लेटर में, और उन्होंने बोला कि भाई हम इस कैंपेन का पार्ट नहीं बनेंगे। दोस्तों अगर आप आरआरबी का कोर फंक्शन भी देखो तो जो स्कीम है जहां पर हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो है एक शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम दी कोर फंक्शनिंग ऑफ
फाइनेंशियल इंक्लूजन टू दी कॉमर्शलाइजेशन फंक्शन। हम सोशल बैंकिंग से कॉमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, विच इज नॉट गुड। और अगर हम ये काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे आरआरबीज का जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा और हमें आरआरबीज की जो यूटिलिटी है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो एसबीआई के पास वैसे ही बहुत बड़ा नेटवर्क है, शायद उनको उनको अपने जो एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क है उनको यूटिलाइज करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल करने के लिए, अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए, ना कि आरआरबी को इन चीजों में इन्वॉल्व करना चाहिए। आरआरबी का जो काम है वो करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उससे अगेन एक डिफरेंट मोटिव सर्व हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी और मैंने आपको इश्यूज भी इसके रिगार्डिंग बता दिया है। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।